मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को सेरा विश्राम गृह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मीडियाकर्मी से रूबरू होते हुए नगर निगम चुनावों तथा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। ये हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी है, वो काम कर रहे हैं और अभी नगर निगम चुनावों से संबंधित मैं सुबह शाम अपडेट भी ले रहा हूँ। सर जी, एक प्रश्न है, मंत्री परिषद का विस्तार बड़ा हो गया इंतजार, हमीरपुर के कुछ नेता भी कर रहे हैं इंतजार। नहीं, जब होगा तो सबको हमीरपुर के और सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा जब होगा। सर एक लास्ट सर जी क्या बयान देते हैं, किस प्रकार का बयान देते हैं, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब से हमारा बजट आया है तब से वो बुखला गए हैं कि ये बजट तो हम चुनावों के वक्त देते थे, लेकिन हमारी सरकार आर्थिक तंगी के बावजूद भी, आर्थिक बदहाली के बावजूद भी जो हिमाचल की जनता उसकी सेवा करने में लगी हुई है। 4 महीने में हमने पहली बार 75 साल के इतिहास में किसी सरकार ने बजट को के अनुमान के साथ रिसोर्स पैदा करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। पहली बार शराब के ठेके 4 साल में नीलाम नहीं हुए, 10% पर रिन्यू होते थे, 40% की वृद्धि उसमें दर्ज की गई है। वाटर सेस लगाकर हिमाचल की जनता पर कोई सेस नहीं लगाया। हिमाचल की जनता के अलावा जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो बहता पानी है, बहता सोना, उस पर हमने टैक्स बढ़ाकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं और जो भी हमारी आय के साधन है उससे आर्थिक बदहाली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस प्रकार के बयानबाजी देकर भ्रामक प्रचार करना चाह रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया है 5 साल में? 75 साल में ऐसा कार्य किया नहीं है और हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में 4 साल में हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है वो पटड़ी पर आएगी और 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। इनसे इस सरकार को आर्थिक बदहाली से आगे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 75,000 करोड़ का कर्जा जयराम सरकार छोड़ गई है उसको सही दिशा से अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए उस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और 100 दिन में हम रात के 12-12, 1-1 बजे इसलिए काम कर रहे हैं हिमाचल की जनता के लिए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएं। और जो मौज मस्ती की बात करते हैं वो जनता जानती कि कौन मौज मस्ती करता है। हमने पिछले 100 दिन में जिस प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन किया है, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। वो व्यवस्था परिवर्तन लोगों में नज़र आ रहा है और 1 साल के भीतर उसका परिणाम